जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है सोने से पहले इस मंत्र को बोल देना 11 बार। उसी समय माता काली आएंगी और 64 योगिनियों के साथ आएंगी। जी हाँ मित्रों, जितने भी माता काली के भक्त हैं, अगर वो दर्शन करना चाहते हैं और माता काली से अपने कार्य करवाना चाहते हैं तो सोने से पहले 11 बार इस मंत्र को बोल देना। और उसके बाद जैसे ही आप सोओगे और आपकी आंखें लगेंगी, हल्की हल्की सी जैसे आंख लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे सोए हुए भी हैं, जागे हुए भी हैं, तो उसी समय आपको माता काली के दर्शन होंगे। उनके साथ उनकी 64 योगिनियों के भी आपको दर्शन होंगे। तो देखिए, ये दर्शन आपको बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे आप शयन रूप में देख रहे हो माँ काली को और उनकी शक्तियों को। ठीक है, तो चलिए मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताने वाली हूँ कि ये मंत्र कौन सा है। देखिए, ये मंत्र जो है सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास है और जो मंत्र मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे जो पावरफुल मंत्र और कोई है भी नहीं और ये माँ काली को बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। अधिकतर भक्त इसी मंत्र का जाप करते हैं, तांत्रिक लोग भी इस मंत्र का जाप करते हैं। तो देखिए, इस मंत्र का जाप अगर आप करोगे तो इससे माता काली के दर्शन आपको होंगे और उनके साथ उनकी 64 योगिनियों के भी दर्शन आपको हो जाएंगे। तो सपने के माध्यम से आपको दर्शन होंगे, पर होंगे ऐसे जैसे आप शयन रूप में माँ काली को और उनकी 64 योगिनियों को देख रहे हैं। तो जितनी भी शक्तियाँ माता काली की होती हैं, उतनी ही शक्तियाँ जितनी मतलब शक्ति माँ काली की होती है, मतलब जितनी पावरफुल माता काली है उतनी ही पावरफुल उनकी योगिनियों की भी शक्तियाँ होती है। ठीक है, मतलब ये जिस व्यक्ति पे भी काली माता की सवारी आती है और माता काली की जब सवारी आती है तो उनके साथ साथ उनकी योगिनियाँ भी आती हैं, क्योंकि ये सब जो है माँ काली की आज्ञा में ही चलती हैं, उनके साथ चलती हैं, पर उनकी आज्ञा के बगैर कभी भी नहीं चलती। तो माँ काली की जो शक्ति है वो सब जो है शक्तियाँ आपको दर्शन देंगी इस मंत्र को जब आप बोलोगे। तो ये सब चीज़ें सोचकर कोई कभी कभी भक्त सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पर ऐसा सब कुछ है। आप एक बार इस मंत्र को जपिए और पूरे भाव के साथ जपिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे नुकसान होते रहते हैं और आप पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, पर आप यही सोचते रहते हैं कि माता काली के दर्शन आपको होते नहीं, आपके कार्य जो है आप बनते नहीं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो पूजा पाठ हम जो कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। मुसीबतों के ढेर हमारी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। तो देखिए भक्तों, पहले तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जिन पे माता काली की सवारी आई है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि माता काली और योगिनियों के दर्शन शयन रूप में हो जाए और आपको जो है आपको फिर इस मंत्र का 11 बार तो जाप करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि माँ काली के दर्शन और उनकी शक्तियों के दर्शन मुझे हो जाए। तो ये जो मंत्र है ये ही दर्शन कराएगा हमें माँ काली के, उनकी 64 योगिनियों के। ठीक है, तो इस मंत्र को जब आप बोलोगे उसी समय से माता काली अपनी योगिनियों के साथ आपको दर्शन देने वाली हैं। तो अब आपको देखिए, जो मंत्र है विधि विधान के साथ ही मैं आपको बताती हूँ और मंत्र कैसे जपना है वो भी मैं बताती हूँ। देखिए, मंत्र आपको रात को ही जपना है जब आप सोएंगे। और देखिए, इसमें आपको करना क्या क्या है। आपको लेनी है साबुत लौंग। ठीक है, साबुत लौंग लेनी है अपने हाथ में 7। उससे पहले आपको एक कार्य और करना है, अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। ठीक है, कंधों कुंधों तक भी आपको पानी मार लेना है, पीछे गर्दन पर भी पानी लगा लेना है और फिर जो है तौलिए से जो है सारा पानी साफ कर लेना है। इस तरह से अगर पानी सारी जगहों पर आप मार लोगे और तौलिए से साफ कर लोगे तो आप नहाए जैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि रात को आप नहाओगे तो नहीं, तो पर इस तरह से शुद्ध अपने आप को आप कर लोगे। ठीक है, बालों पे भी पानी छिड़क लेना, फिर तौलिए से पूछ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको हाथ पाँव मुँह धोकर जो है माता काली के सामने, मतलब मंदिर के जो जहाँ पर आपने माँ काली की प्रतिमा रखी हुई है अपने मंदिर में, वहाँ पर बैठना है और इस मंत्र का जाप करना है 11 बार। और फिर आपको इस मंत्र को बोलने से पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया है। जो आपको लौंग है, लौंग लेनी है 11 और बस सीधे हाथ में लेनी है। ठीक है, फिर इस मंत्र का जाप आपको करना है। और आपको जब
मतलब ये जो मंत्र आप जपोगे ये सब सोने से पहले ही जपना है। एक पानी का लोटा भी अपने पास रखना है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो इस मंत्र की जो ऊर्जा होगी वो लौंग में और जल में ही आएगी। जो आपके हाथ में लौंग है, ठीक है, वो वहीं पर आएगी और लौंग से ही जो है माता काली आपके पास जो है दौड़ी दौड़ी आएंगी, क्योंकि लौंग माँ काली के प्रसाद में चढ़ाई जाती है। उनको बहुत ही प्रिय है। उनकी योगिनियाँ शक्तियाँ भी आपको सपने के माध्यम से दर्शन देंगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से ही ये मंत्र जपना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो सीधे हाथ में लौंग लेनी है, मंत्र का जाप आपको करना है। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये मंत्र बहुत ही अच्छा है और सरल है, इसे कोई भी जाप कर सकता है। बाकी ज़्यादातर भगत जो होते हैं इस मंत्र का ही जाप करते हैं, क्योंकि माता काली का ये प्रिय मंत्र है। तो मंत्र सुनिए, ओम क्रीम कालिकाये नमः, ओम क्रीम कालिकाये नमः, ठीक है। ये मंत्र है। धरती पर आसन बिछाकर ही आपको बैठना है। वहीं पर आपको जो है जहाँ पर आपकी चारपाई है, ठीक है, जैसे मंत्र आप जप लोगे, हाँ जप लोगे ना, जैसे जहाँ पर आप मतलब सोते हो, आपकी चारपाई हो है, वहीं पर आपको बैठना है और बैठकर आपको वहीं पर ये मंत्र जपना है, ठीक है। और 11 बार आपको ये मंत्र जपना है। फिर आपने जो धरती पर आसन बिछाया हुआ है वहाँ पर आपको गंगा जल भी छिड़कना है। गंगा जल छिड़कने के बाद ही आपको जो पानी आपने लिया है उससे उसका जाप मतलब जो पानी आपने लिया है उसे सामने रखना है। और मंत्र आप माला से भी जप सकते हो या अपनी ज़बान से भी जप सकते हो खाली, ठीक है। माला अगर आपके पास है तो उससे भी आप जप सकते हो। तो ये 11 बार आपको मंत्र जपना है। जब मंत्र पूरा हो जाएगा बाद में आपको तो वहाँ से तुरंत ही उठ जाना है और कहीं अच्छी जगह पर आपको जो है वे लौंग जो आपने ली है उनको हाथ में जो ली है आपने उनको रख देना है, या माँ के मंदिर में जहाँ पर आपकी पूजा होती है माँ की वहीं पर रख देना। और उसी समय माता काली अपनी योगिनियों के साथ आपको दर्शन देंगी, क्योंकि फिर आपको सो जाना है। और सो जाना है तो आपको के दिमाग में ये बात रहेगी कि माँ काली के दर्शन आज आपको होंगे तो होकर ही रहेंगे। फिर आपको सुबह उठना है, वो जल आपने लिया है जो सामने रखा हुआ था पूरे घर में छिड़कना है और सबके जो अपने घर में सदस्य हैं उनके सबके माथे पर जो है उन जल का टीका लगाना है। जो लौंग आपने लिए है वो माता काली का हवन कर देना। अग्नि का मतलब वो होता है ना कंडा अंगारी, उसे जलाकर या फिर कपूर के ऊपर वो ये लौंग जो है हवन में चढ़ा देना। और 5 बतासे भी माँ काली के नाम से चढ़ा देना, सरसों के तेल का दिया जलाकर, ठीक है। वो घर के मंदिर में ही कर सकते हो। तो इस तरह से आपको माँ काली के दर्शन होंगे, उनकी योगिनी शक्तियों के भी दर्शन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो इस उपाय को ज़रूर कर लेना, फिर देख लेना कि आपके साथ क्या हुआ है, दर्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।